हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबीएल एकेडमी। आज आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे इंडिया और यूएसए के बीच जो ट्रेड वार्ता स्टार्ट हुई है, और ये भी समझेंगे 2025 में इंडिया और यूएसए के बीच क्या क्या हुआ। तो 2025 भारत और अमेरिका के लिए एक बहुत बहुत बड़ा साल होने वाला है, खासकर जब बात ट्रेड की हो। एक तरफ सालों की मजबूत पार्टनरशिप है, तो दूसरी तरफ कुछ नए तनाव भी उभर रहे हैं। चलिए इस अहम व्यापार वार्ता के हर पहलू को जरा करीब से समझते हैं। चलिए शुरुआत एक आंकड़े से करते हैं, और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 131.84 बिलियन डॉलर, ये बहुत बड़ी रकम है ना? पर सवाल ये है कि आखिर ये रकम है क्या? तो ये जो भारी भरकम रकम है, ये पिछले फिस्कल ईयर में भारत और अमेरिका के बीच हुए कुल व्यापार का मूल्य है, मतलब गुड्स और सर्विसेज सब मिलाकर। सोचिए इस रिश्ते का स्केल कितना बड़ा है। और सुनिए, ये कोई एक साल की बात नहीं है। लगातार, जी हां, लगातार चौथे साल अमेरिका भारत का नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर बना हुआ है। इससे पता चलता है कि ये आर्थिक रिश्ता कितना मजबूत और कितना टिकाऊ है। लेकिन इस मजबूत पार्टनरशिप के रास्ते में अब एक नई दीवार खड़ी हो गई है, एक तरह की द ग्रेट टैरिफ वॉल। मगर इस मजबूत रिश्ते में एक दरार सी आती दिख रही है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी चुनौती है जो इस पूरी पार्टनरशिप की नींव हिला सकती है? और इसका जवाब है 50% तक के नए अमेरिकी टैरिफ। जी हां, 50% तक। ये टैरिफ कुछ खास भारतीय सामानों पर लगाए गए हैं, और ये व्यापार के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट की तरह हैं। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि ये टैरिफ लग किस पर रहे हैं? कौन से सेक्टर्स सबसे ज्यादा निशाने पर हैं? तो देखिए, इसमें शामिल हैं टेक्सटाइल, लेदर का सामान, रत्न और तैयार ज्वेलरी। ये सब वो इंडस्ट्रीज हैं जो भारत के एक्सपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा हैं। तो इसका असर आखिर है कितना बड़ा? देखिए, यहाँ बात थोड़ी पेचीदा है। अगर हम पूरे देश की इकॉनमी पर इसका असर देखें तो वो बहुत मामूली है, मतलब 0.2% से भी कम। लेकिन जैसे ही हम उन खास इंडस्ट्रीज पर फोकस करते हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं, तो पूरी कहानी ही बदल जाती है। उनके लिए जोखिम बहुत बड़ा है, इतना कि लगभग $40 बिलियन का एक्सपोर्ट दांव पर लग सकता है। चलिए अब इन बड़े बड़े आंकड़ों से हटकर जरा जमीन पर आते हैं और बात करते हैं व्यापार के इस तनाव की असली कीमत की, यानी नौकरियों की। अगर हम देखें कि भारत अमेरिका को सबसे ज्यादा क्या बेचता है, तो लिस्ट में सबसे ऊपर हैं फार्मास्यूटिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। यही वो इंडस्ट्रीज हैं जो इस व्यापारिक रिश्ते की रीढ़ की हड्डी है, और जाहिर है सबसे ज्यादा असर पड़ने का डर भी यही है। और इस असर को इंसानी पैमाने पर समझने के लिए जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। करीब करीब 10 लाख, ये सिर्फ जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में काम करने वाले स्किल्ड वर्कर्स की संख्या है। सोचिए, ये सिर्फ एक सेक्टर की बात है। और हाँ, ये असर सब पर एक जैसा नहीं पड़ रहा है। जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे टेक और फार्मा सेक्टर में, उनकी नौकरियां ज़्यादा सुरक्षित हैं। लेकिन जो छोटे और मझोले उद्योग हैं, जिन्हें हम एमएसएमई कहते हैं, खासकर कपड़ा जैसे सेक्टर जहां बहुत ज़्यादा लोग हाथ से काम करते हैं, वहां मजदूरी पर दबाव और नई नौकरियों पर रोक लगने का खतरा कहीं ज़्यादा है। तो अमेरिका के इस ट्रेड प्रेशर पर भारत का जवाब क्या है? भारत सिर्फ हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। चलिए भारत के स्ट्रेटेजिक मूव को समझते हैं, जो सिर्फ एक पार्टनर से आगे देखने की एक सोची समझी कोशिश है। तो भारत इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि एक्शन ले रहा है। वो दुनिया के दूसरे देशों के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते तेजी से मजबूत कर रहा है। मिसाल के तौर पर ओमान के साथ एक नया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जिससे भारत के लगभग 98% प्रोडक्ट्स को वहां जीरो ड्यूटी एक्सेस मिलेगा। न्यूजीलैंड के साथ भी बातचीत चल रही है। ये एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी है, ताकि किसी एक देश पर निर्भरता कम हो और अमेरिकी टैरिफ के झटकों से बचा जा सके। तो अब हम एक ऐसे मोड़ पर आ खड़े हुए हैं, एक दोराहे पर, जहां से भारत अमेरिका व्यापार के दो अलग अलग भविष्य निकलते हैं, और आने वाली बातचीत ही तय करेगी कि हम किस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। तो आखिर दांव पे लगा क्या है? देखिए, दो सीधे सीधे रास्ते हैं। अगर डील हो जाती है तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, नौकरियां बढ़ेंगी और देश में नया निवेश आएगा। लेकिन अगर बातचीत अटक जाती है तो टैरिफ का दबाव बना रहेगा, नौकरियों पर खतरा मंडराएगा, और भारत को मजबूरन दूसरे बाजारों की तरफ और तेजी से मुड़ना पड़ेगा। और ये सब हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। एक तरफ भारत अमेरिका से बातचीत कर रहा है, और दूसरी तरफ पूरी दुनिया में नए ट्रेड पार्टनर्स बना रहा है। तो सवाल ये है कि क्या भारत का आर्थिक भविष्य सिर्फ अमेरिका पर ही निर्भर है, या वो अब एक ऐसी राह पर निकल चुका है जहां उसके कई सारे भागीदार होंगे? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इंडिया यूएसए ट्रेड डील के बारे में आपको क्लियरिटी मिली होगी। आप सभी क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपने विचारों को लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि आप सभी को वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आप सभी को ऐसी वीडियोस बहुत से मिलने वाली हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।